मोशन एंड रेस्ट, सब कोई जानता है। अ बॉडी इज सेड टू बी क्या, इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। एक बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे, बता चुके हैं बार बार, जब उसका पोजीशन क्या होगा, समय के साथ बदलेगा, तब वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विथ टाइम। एक बॉडी कहाँ कहलाएगा, एक बॉडी रेस्ट में कहलाएगा जब उसका पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं होगा। मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ये जो रेस्ट है या मोशन है, ये किसके रिलेटिव्स हैं, किसके लिए है, ये ऑब्जर्वर के लिए है। ऑब्जर्वर का नजरिया है, ऑब्जर्वर बोले रेस्ट में तो उसके लिए रेस्ट में, हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में हो। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि मान लीजिए कि मैं ट्रेन में बैठा हूं और मेरा दोस्त भी क्या है, ट्रेन में बैठा हुआ है, और हमें छोड़ने एक आदमी प्लेटफॉर्म पर आया हुआ है। ट्रेन रुकी हुई है, तीनों आपस में बात कर रहे हैं, वो खिड़की के बाहर खड़ा है, तो मेरे लिए उसका पोजीशन फिक्स है, मेरे लिए मेरे दोस्त का पोजीशन फिक्स है। तो हम तीनों क्या हैं, रुके हुए हैं। अचानक से ट्रेन क्या हो गई, खुल गई, ट्रेन चलने लगा, तो बाहर वाला क्या देखेगा, बाहर वाला देखेगा मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो बोलेगा ट्रेन खुल गई है, हम दोनों जा रहे हैं। लेकिन मुझसे पूछोगे तो मेरे सामने वाले का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। पहले अगर मुझसे 1 मीटर की दूरी पर था तो हमेशा मुझसे कितना दूरी पर रहेगा, 1 मीटर की दूरी पर ही रहेगा। तो मैं कहूँगा मेरा दोस्त क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि मेरे लिए उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो आदमी प्लेटफॉर्म पे आया था उसका पोजीशन तो मेरे लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो धीरे धीरे कहाँ छूट रहा है, पीछे छूट रहा है, और मेरे से उसकी दूरी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं कहूंगा मेरा दोस्त रेस्ट में है और जो हमें छोड़ने आया था वो कहाँ है, मोशन में। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उसका पोजीशन क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन उससे पूछोगे तो वो कहेगा वो रेस्ट में है और हमारा पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हम मोशन में हैं। तो हमेशा रेस्ट या मोशन वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है। जो देखेगा वो बताएगा कि रेस्ट है कि मोशन है। ठीक बात है? इसीलिए क्या चीज है, ये रिलेटिव थिंग्स है। क्या है, रिलेटिव। ओके। मोशन एंड रेस्ट डिपेंड ऑन बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। रेस्ट और मोशन दोनों पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और मोशन पे डिपेंड, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। विदाउट एन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन एंड रेस्ट हैव नो मीनिंग। ऑब्जर्वर के बिना रेस्ट और मोशन का कोई मतलब नहीं है। फिर कोई रेस्ट में, अब हम कोई देख ही नहीं रहा हमको, सोचो ना, ओ तुम बहुत बढ़िया नाचे, एकदम माइकल जैक्सन स्टाइल में गर्दा उड़ा दिए, पर कोई देखा ही नहीं। तुमने अपने आप में आनंद की प्राप्ति की, लेकिन कोई देखता तो और आनंद की प्राप्ति होती, फिर वो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता, आपके लिए ताली बजाता। ऑब्जर्वर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हम आगे क्लास में अकेले पढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरा बड़ी मन से पढ़ाए, बहुत अच्छा बजाए, कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। क्लास में कोई पढ़ने वाला हो तब तो पढ़ाने का फायदा है। तो ऑब्जर्वर के बिना कोई रेस्ट, कोई मोशन नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है? ओके। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। अच्छा बउआ एक बार फिर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कोऑर्डिनेट एक्सिस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्लॉक। घड़ी और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके क्या बनाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है। जैसे मैं अगर ऑब्जर्वर हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो सुनो, अरे तो मैं अगर ऑब्जर्वर हूं तो तुम ये मान लो, ये ध्यान से, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये मान लो कि मेरे सिर के साथ एक वर्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस जुड़ा हुआ है। सही में नहीं कि रॉड लाके माथा में ठोक दीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लगा है माथा में आपके, ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिनरी एक्स है, इमेजिनरी वाई है और इमेजिनरी जेड है, और मैं अपनी आंखों से देख के लोगों का पोजीशन मार्क करता हूं। जैसे मैंने की, मैं देख रहा हूं कि यहां पे कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तो मैंने अपनी आंखों से देख के उसके पोजीशन का क्या लगाया, अनुमान लगाया, एक्स वाई जेड कंफर्म किया।
कि इस दीवार से इतना दूरी पर है, धरती से इतना ऊंचाई पर है, या धरती से इतना नीचे है, मेरे हाइट से इतना नीचे, मुझसे इतना दूर, तो मैंने क्या तय किया, उसका XYZ तय किया। और फिर मैं इंतजार करूंगा कि समय के साथ ये तीनों बदल जाए, या कोई एक बदल जाए, या दो बदल जाए। कोई बदलेगा, पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और तब मैं कहूंगा क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, मोशन एंड रेस्ट। आइए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंस फ्रेम इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XYZ सिस्टम, सबसे ज्यादा यही होता है XYZ कोऑर्डिनेट। ठीक है, द कोऑर्डिनेट XYZ गिव्स द पोजीशन ऑफ क्या, पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ओरिजिन। XYZ जो है वो पोजीशन देता है किसी पार्टिकल का, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। सारा XYZ कहां से नापा जा रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके, इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट रिमेन कांस्टेंट, अगर XYZ तीनों क्या रहे, समय के साथ कांस्टेंट रहे, तो पार्टिकल कहां रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अच्छा, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम, अगर खाली X चेंज कर रहा है, Y और Z चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, द मोशन इज वन डायमेंशनल। मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, या तो X चेंज होगा, या तो Y चेंज होगा, या तो Z चेंज होगा। ठीक है, द मोशन 1D मोशन और ए स्ट्रेट लाइन मोशन, हमारा टॉपिक तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, यानी इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पार्टिकल का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या तो X चेंज होगा, या तो Y चेंज होगा। ठीक बात है। अगर इफ टू कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम, XY चेंज कर रहा है, या YZ चेंज कर रहा है, या XZ चेंज कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो मोशन कैसा कहलाता है, टू डायमेंशनल, 2D, या मोशन इन क्या, प्लेन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, मोशन इन प्लेन। इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम, XYZ तीनों अगर चेंज करे तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन, या मोशन इन क्या, स्पेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन स्पेस। तीन तरह का हो गया, मोशन इन लाइन, क्या हो गया, मोशन इन लाइन, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कब बोलते हैं, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, मोशन इन क्या, स्ट्रेट लाइन। एक मिनट जी, हेलो जी, कही ना, ठीक है, जाते हैं बैंक तो कर देते हैं। ठीक है, वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही तो फायदा है रिकॉर्ड करने का। इसीलिए क्या करना चाहिए, जब ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, फोन को फ्लाइट मोड में कर देना चाहिए। ठीक है, ये है ना। अच्छा, हम तो तुम बताते हैं, कभी कभी आप पढ़ाते रहिएगा, जो वीडियो देख रहा था लाइव क्लास में वही फोन कर देगा, सर समझ में नहीं आया सर। हम ऐसा फेस किए हुए हैं, तो ठीक है, चलो ठीक है, समझ में नहीं आया तो रिपीट कर दी। ठीक है, कमेंट पढ़, हमने, हमको उतना टाइम, हमको पढ़ाने से मतलब, कमेंट कौन पढ़ता बैठे, नहीं, ध्यान से। हाँ सुनिए, फिर सुनिए, किसी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए कितने पॉइंट, तीन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं हम लोग, X, Y और Z। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में X, Y, Z है और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, X चेंज हो, Y चेंज हो, या Z चेंज हो, अगर कोई एक चेंज हो रहा है तो मोशन कैसा कहलाएगा, वन डायमेंशनल मोशन, या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर X, Y, Z में से कोई दो चेंज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन, 2D मोशन, या मोशन इन प्लेन। और अगर तीनों चेंज हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल मोशन, या क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आप क्या कहता है, आप कहता है क्या, द रेफरेंस फ्रेम इज चूजन अकॉर्डिंग टू क्या, प्रॉब्लम। जो न्यूमेरिकल हम बनाते हैं उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम को चुनते हैं। नहीं,
कभी कभी कहेगा क्या, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो जो आदमी बनेगा ना, जो बॉल फेंकेगा, वो कौन रहेगा, मैं ही रहूंगा। अपने दिमाग में इमेजिन करो, अच्छा मेरे हाथ में बॉल है और मैंने बॉल को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो मैं तो रेस्ट में हूं, और रेस्ट में रह के मैं सारे मोशन को क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इफ नो रेफरेंस फ्रेम इज मेंशन्ड द ग्राउंड इज टेकन एज क्या, टेकन एज द रेफरेंस फ्रेम। अगर क्वेश्चन में किसी रेफरेंस फ्रेम की बात नहीं की गई है, ये नहीं कह रहा है कि कहां से देखा जा रहा है, तो हम ग्राउंड को क्या मानेंगे, ग्राउंड को मानेंगे कि वो क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। ग्राउंड पे खड़ा कोई आदमी क्या होगा, रेफरेंस फ्रेम होगा। ग्राउंड रेस्ट में है, वो आदमी भी रेस्ट में है, तो आदमी भी क्या हो गया, ग्राउंड ही हो गया। ठीक बात है, ओके आगे।